दोस्तों ये देखिएगा, अगर आप भी इसी तरीके से व्यूज़ लाना चाहते हो, इसी तरीके से अपने शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मात्र 60 मिनट के अंदर यहाँ पे कितने व्यूज़ हैं? तो यहाँ पे व्यूज़ हैं भाई 2,22,353 व्यूज़ हैं। और इसके एक ही रिफ्रेश से कितने व्यूज़ बढ़ते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश कर दिया और कितने व्यूज़ बढ़ गए यहाँ पे 2,25,604 व्यूज़ हो गए भाई। 3,000 से ऊपर व्यूज़ एक रिफ्रेश में मेरे यहाँ पे बढ़े हैं 60 मिनट के अंदर। अगर आप भी चाहते हो आपके भी शॉर्ट्स पे इसी तरीके से व्यूज़ आए, आपका भी शॉर्ट्स का ग्राफ इसी तरीके से अप हो, आपके भी शॉर्ट्स वायरल हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको शॉर्ट को किस टाइमिंग पे अपलोड करना चाहिए, एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताने जाऊँगी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स बताऊँगी, और उन्हीं के साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग परेशान रहते हो भाई कि हमारे 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको 90 दिन के अंदर करने हैं। अगर इसी तरीके से आपका डाटा चलता है तो आप भाई 1-2-3 दिन में ही आप अपने 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर सकते हो, है ना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये हैं आज के विनर, और एक और है आज के विनर। तो दोस्तों ये भी हैं आज के विनर, ये दोनों आज के विनर हैं। तो इन दोनों को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके से विनर बनना, तो आप लोगों को इस वीडियो पे प्यारा सा लाइक, कमेंट एंड एक हाइप देना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप भी विनर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। अगर आप यूट्यूब के कैमरे से डायरेक्ट शॉर्ट्स बनाते हो, तो आपको कम से कम 5 शॉर्ट्स, कम से कम 5 से 10 के बीच में शॉर्ट्स आपको अपलोड करने हैं डेली टू डेली अपने चैनल पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब का कैमरा यूज़ कर रहे हो, एक्टिंग, कॉमेडी या फिर कोई भी, डायरेक्ट यूट्यूब का कैमरा यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको 5 से 10 शॉर्ट्स डेली अपलोड करने हैं। किस टाइमिंग पे वो मैं आगे बताने जा रही हूँ, बताऊँगी, है ना? और अगर आप खुद से शॉर्ट्स क्रिएट करते हो, है ना, शूट करते हो, एडिटिंग करते हो, तो आपको कम से कम 3 शॉर्ट्स तो अपलोड करने ही करने हैं। 3 से 5 अगर आप कर सको तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अभी आपका चैनल बिल्कुल न्यू है, और अभी यूट्यूब को चाहिए भाई कंसिस्टेंसी आपके चैनल पे, और यूट्यूब को लगना चाहिए कि आप चैनल को लेके सीरियस हो, तभी यूट्यूब आपके चैनल को ग्रो करेगा। तो कम से कम 3 से 5 के बीच में आपको शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमसे बनते नहीं हैं, हम नहीं बना सकते, 1 या 2 ही बना सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन अगर आप 3 डेली शॉर्ट्स अपलोड करोगे, तो भाई आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। अगर आप ओनली यूट्यूब को लेके बैठो कि हम यूट्यूब पे ही हमें कुछ करना है, तो भाई 3 शॉर्ट्स कोई ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे, इस चैनल पे 2 लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, शॉर्ट नहीं लॉन्ग वीडियो। खुद से थंबनेल बनाती हूँ, खुद से ही उसकी एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, खुद ही शूट करती हूँ। सोचो कितना टाइम लगता होगा। 2 वीडियो डेली मेरी आ रही है लॉन्ग वीडियो, और शॉर्ट मेरे 8 से 10 आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं डेली यूट्यूब के ही कैमरे से बनाती हूँ, तो 8 से 10 शॉर्ट्स मेरे होते हैं इस चैनल पे। आपको यकीन नहीं तो जाके चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही मेरे और भी चैनल हैं, मैंने अपनी कई वीडियोज़ में दिखाए हैं। उन चैनल पे भी मैं डेली टू डेली 6 से 7 शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। समझिएगा कि मैं एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। आप लोगों को लगता है कि भाई बिना मेहनत करे ना, हमें बस रोटी मिल जाए, खा लेंगे। नहीं, रोटी आपको आटा भी मारना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको भाई आटा गूँथने के बाद रोटी बेलनी भी पड़ेगी, सेकनी भी पड़ेगी, तभी मिलेगी खाने को। आपको लगता है भाई ताज़ी-ताज़ी खाने को मिल जाए, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सीधी-सी बात है। मैंने अपना एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है कि भई मेहनत सबको करनी पड़ती है, तभी जाके आज मैं 41,000 के आस-पास पहुँच गए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे। एक चैनल पे 18,000 हो चुके हैं, एक चैनल पे 13-14,000 हो चुके हैं, एक पे 8, एक पे 6, एक पे 10 होने वाले हैं। ऐसे हमारे चैनल है। क्यों? क्योंकि भई मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद की वीडियोज़ शॉर्ट्स अपलोड करते हो, या फिर आप
डायरेक्ट यूट्यूब के कैमरे से करते हो। यूट्यूब के कैमरे से मैं आपको ज़्यादा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब के कैमरे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर लगेगा बहुत अच्छी एक्टिंग आप करोगे फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि जितना कि आप खुद के शूट करोगे, उसकी एडिटिंग करोगे, इतना लगेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम किसी भी कैटेगरी के लिए, अभी मैं ये बात कर रही हूँ, किसी भी कैटेगरी के लिए आपको ये करना है। अगर आप खुद की क्रिएट करते हो तो 3 से 5, और अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट बनाते हो तो 5 से 10 के बीच में आपको शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसका यूज़ आपको करना है। उसके साथ ही साथ मैं आपको टाइमिंग बताने जा रही हूँ कि शॉर्ट आपको किस टाइमिंग पे अपलोड करना है जिससे आपके शॉर्ट्स वायरल हो। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम चलेंगे अपने वाईटी स्टूडियो में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वाईटी स्टूडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वाईटी स्टूडियो। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स वाले सेक्शन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले, आज भी मैं अपने चैनल का यहाँ पे आपको रियल टाइम दिखाती हूँ, मतलब 48 घंटे के व्यूज़ दिखाती हूँ। इसके साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी 60 मिनट के अंदर मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। 48 घंटे के अंदर 1,65,608 व्यूज़ है, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 60 मिनट के अंदर मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 51,222 व्यूज़ है, और जितनी भी बार यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी, यहाँ पे मेरे चैनल पे व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा व्यूज़ बढ़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि भाई इतने व्यूज़ कैसे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि व्यूज़ मेरे चैनल पे ऐसे ही आते हैं, है ना। 50,000 के आसपास आ जाते, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी 2 लाख प्लस मैंने आपको व्यूज़ दिखाए, वो मेरे इसी चैनल के हैं, मेरे रियल चैनल के ही हैं। और भी चैनल पे मेरे इसी तरीके से व्यूज़ आते हैं। तो चलो यहाँ से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद ऊपर यहाँ पे लोगों पे क्लिक करते हैं। लोगों पे क्लिक करने के बाद वीडियो को ध्यान से देखना, मैं हमेशा कुछ सेटिंग्स आपको बताती रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा बताती रहती हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद चैनल का नेम, हैंडल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लगाना अपने चैनल से रिलेटेड, आप चैनल पे क्या अपलोड कर रहे हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लगाना। लिंक आपको लगाना चाहते हो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। होम टैब पे क्लिक करना। होम टैब पे क्लिक करने के बाद ये जो बटन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। नीचे वाला जो बटन आपको दिख रहा है ना, इसको ऑफ रखना है। ये देखना अपने आप ऑन हो जाएगा। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बटन आ रहे हैं, तीनों के तीनों बटन आपको कर देने हैं ऑन, ठीक है। इनमें से एक भी बटन आपका ऑफ नहीं होना चाहिए, और आपको ये रिसेंसी ऊपर वाला बटन ही ऑन करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सेव करते ही अपने आप आपका बटन जो है ना यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अपने आप ये बटन ऑन हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ से सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। पुश नोटिफिकेशन में आपको कमेंट्स को ऑल रखना है, और जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना बटन, ये सारे के सारे बटन आपको ऑन कर देने हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको इन सारे बटन से रिलेटेड फुल नॉलेज चाहिए, फुल जानकारी चाहिए, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना है, जिससे मैं आपको फुल नॉलेज दे सकूँ। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नीचे की साइड चलेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हाइप का ऑप्शन। तो ये जो आपको हाइप का ऑप्शन मिल रहा है ना, इसको आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये अपने शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस को वायरल करने में, ठीक है। हाइप को आपको ऑन कर लेना है। हाइप को ऑन करने के बाद इतनी सेटिंग्स हो गई है, हम आपको लेके चलते हैं और इस वाले सेक्शन में हम यहाँ पे आपको ग्राफ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पे देखिएगा व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, आपके व्यूअर्स यूट्यूब पर कितनी टाइम पर, किस किस टाइमिंग पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे ये दिखाता है, दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि भाई हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा किस किस टाइमिंग पे एक्टिव रहते हैं। देखिएगा ये टाइमिंग, ये ग्राफ ज़्यादा गहरा दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे रात में तो रहते ही नहीं हैं। तो आप लोग ये चेक कीजिएगा आपके जो व्यूअर्स हैं ना किस टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे 5:59, 6 बजे, शाम के 6 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है 5 से 5:30 के बीच में, ठीक है। 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में अपलोड करनी है। मैं आपको ये 1 घंटे आधे घंटे पहले का टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब को भी आपके सोर्स को समझने में भैया थोड़ा वक्त चाहिए कि ये शॉर्ट्स किसके पास भेजना है, कौन सी ऑडियंस के पास भेजना है। क्योंकि यूट्यूब के जब आप एसईओ करके छोड़ देते हो ना, तो फिर यूट्यूब को थोड़ा वक्त चाहिए होता है आपके शॉर्ट्स को भेजने में, और आधे घंटे के आसपास यूट्यूब को लग जाता है आपके शॉर्ट्स को आपकी ऑडियंस के पास भेजने में। अगर आप 5:30 बजे अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हो, तो आपकी ऑडियंस के पास 6 बजे आपका शॉर्ट मिल जाएगा। और अगर आपकी ऑडियंस उसी टाइम एक्टिव है, तो भाई सोने पर सुहागा है। क्यों? क्योंकि आपका शॉर्ट वायरल होगा, वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके शॉर्ट में दम है, आपका शॉर्ट आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो वो शॉर्ट 101% मिलियंस में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने टाइमिंग सही डिसाइड की है। क्योंकि स्टार्टिंग के, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग के 30 मिनट से लेके 60 मिनट
स्टार्टिंग आपने कोई शॉर्ट अपलोड किया 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में, जितने ज़्यादा उस पे व्यूज़ आएँगे उतने ज़्यादा उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात हो गई। आप जितने भी क्रिएटर्स हो, सबके लिए यहाँ पर ग्राफ मायने रखता है, शॉर्ट्स वालों के लिए, लॉन्ग वालों के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी जिसके वाईटी स्टूडियो में अभी तक ये ग्राफ आया ही नहीं है, अब वो लोग क्या करें? अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अगर आपके वाईटी स्टूडियो में टाइमिंग वाला ग्राफ अभी तक नहीं आया है, फिर आपको क्या करना है? तो देखिएगा, अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट शॉर्ट्स बनाते हो, शूट करते हो, तो आप सुबह के टाइमिंग में 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में, 9 बजे के बीच में सारे के सारे शॉर्ट्स अपलोड कर दीजिएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के गैप में आपको क्या करना है, सारे के सारे शॉर्ट्स आपको अपलोड कर देने, जितने भी आपने बनाए हैं। और ये मेरे चैनल पे काम कर रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। किसी भी कैटेगरी का अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब से बना रहे हो, तो आप इस टाइम पे अपलोड कर दो, 6 से 8-9 के बीच में सुबह में आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आप खुद से क्रिएट कर रहे हो 3 शॉट या 5 शॉट, 3 शॉट अगर आप अपलोड कर रहे हो, सुबह, दोपहर, शाम कर दीजिएगा। किस टाइमिंग पे? एक 6 बजे कर दीजिएगा, 6 से 7 के बीच में कर दीजिएगा। एक आपको 1 से 2 के बीच में करना है, एक आपको शाम को 5 से 6 के बीच में कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप 5 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको वही 6 से 7 के बीच में एक अपलोड करना, एक आपको 10 से 11 के बीच में अपलोड करना है, एक आपको वही 1 से 2 के बीच में, एक आपको वही टाइमिंग, मतलब 3 टाइमिंग वही रहेंगी, 2 टाइमिंग थोड़ा चेंज होंगी, 5 से 6 के बीच में, और एक आपको रात में 9 से 10 के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। ये टाइमिंग रहेगी ओवरऑल सारी की सारी कैटेगरीज के लिए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे, जैसे मेरे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बारी ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे ट्राई करके देखिएगा, एक बारी ये सारी की सारी चीज़ें अपने चैनल पे अप्लाई कीजिएगा, और कम से कम 15 से 20 दिन आपको काम करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई 1 दिन 2 दिन काम किया, मेरे शॉर्ट्स वायरल ही हो रहे हैं, आपकी नॉलेज गलत है, नहीं। यूट्यूब को समझने में, यूट्यूब के एल्गोरिदम में आपके शॉर्ट्स के फंसने में भी ना 1 हफ्ता लग जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, वैसे ही आपके शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आपके शॉर्ट्स आपको फंसाने हैं ना, तो आपको कम से कम 1 हफ्ता तो आपको फंसाने में लग जाएगा। उसके बाद यूट्यूब के एल्गोरिदम फंसते हैं, तब यूट्यूब फिर वायरल करता है। फिर आपके शॉर्ट्स पे अगर 100-200 व्यूज़ आते थे, 1000-2000 आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 1000-2000 से 30-40 हज़ार पे कब पहुँच जाते, 10-15 हज़ार पे कब पहुँच जाते पता नहीं चलता। फिर 10-15 हज़ार से 20-30-40-50 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, फिर लाखों में, मिलियन से पहुँचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से काम कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी एक बारी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको रुको रुको, अगर आप अपनी बहन को थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो ना, तो प्लीज़ एक हाइप ज़रूर कर देना। अब हम आपको मिलेंगे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।